हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ। आज का नया सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है मानहानि, डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है, ये क्यों होता है और इसका क्या प्रोसीजर है। डिफेमेशन अगर नॉर्मल वे में मैं समझाऊँ, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपमानजनक शब्द को बोलना डिफेमेशन कहलाता है या मानहानि कहलाती है। उससे उसके उसके आचरण पे, उसके व्यापार पे जो ठेस पहुंचता है, तो वो दूसरी पार्टी के ऊपर मानहानि का दावा दाखिल कर सकता है। डिफेमेशन सूट लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है। लिखित रूप में कोई पोस्टर लगाकर उसका अपमान किया हो, किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देके उसका अपमान किया हो, या टीवी में किसी तरह का न्यूज़ देके उसका अपमान किया हो, तो आप डिफेमेशन का सूट दाखिल कर सकते हैं। दूसरा, मौखिक तौर पे मार्केट में, आपकी समाज की सभा में या बाज़ार में 10 लोगों के बीच में आपका अपमान करे और आपको उसके बारे में नॉलेज में आए, तो आप उसके खिलाफ भी मानहानि का दावा कर सकते हैं। मानहानि का दावा दो तरह से किया जाता है, सिविल दीवानी प्रक्रिया, क्रिमिनल फौजदारी। सिविल में आपको इसमें कंपनसेशन का प्रावधान दिया गया है। इसमें कंपनसेशन मिलता है, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा अगर आपके फेवर में जजमेंट होता है तो। क्रिमिनल प्रोसीजर में इसमें दो सेक्शन दी गई है आईपीसी की, 499, 500। 499 में इसकी परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, और 500 में इसमें सज़ा इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया है। सज़ा इसमें 2 साल की सज़ा है। डिफेमेशन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डिफेमेशन कर सकता है। डिफेमेशन के लिए कोर्ट में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और कोर्ट सामने वाली पार्टी, अगर कोर्ट को इसमें लगता है तो सामने वाली पार्टी पे समन इशू करके और केस प्रोसीडिंग में ले सकता है। ये एक तरह का प्राइवेट केस कहलाता है, और प्राइवेट केस की तरह से, प्रोसीडिंग की तरह से ये केस कोर्ट में चलता है, और कोर्ट इसमें लास्ट में डिसीजन देता है, और डिसीजन में जो भी होगा, कन्विक्शन होगा, तो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग गए हैं तो 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होगा, और सिविल की तरह सिविल कोर्ट में गए हैं तो उसमें कंपनसेशन का प्रावधान दिया गया है। कुछ लोगों ने मेरे को इसके बारे में ये भी पूछा कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, सेक्शन 91A में तो आपको अपन को एकदम खुलेआम बोलने का पावर दिया गया है, तो फ्रीडम दिया गया है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो आपके ऊपर मानहानि का सूट तो दावा दाखिल करने का उसका हक बनता है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं बोलते हैं, या किसी समुदाय के बारे में बोलते हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलते हैं, तो आपके ऊपर मानहानि, डिफेमेशन लागू नहीं होता है। आप किसी एक व्यक्ति विशेष को करते हैं जिससे उसके समाज में उसका अपमान होता है, उसको गली मोहल्ले में उसको हीन भावना से देखा जाता है, तो वो आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है, क्योंकि उससे उसकी इंसल्ट हुई है और वो आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है। कुछ समय पहले मेरे एक फ्रेंड थे जो नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपोजिट पार्टी के बारे में कुछ शब्द कहे, तो अपोजिट पार्टी ने उनको बोला कि मैं तेरे ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। तो जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को पूछा कि इस तरह का हो सकता है, तो मैंने इसको बोला कोई भी तेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं कर सकता है। ये किसी तरह का कोई इंसल्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो नोक-झोंक होती है वो मानहानि में नहीं आती है, और मानहानि का केस सडनली आपने उसकी मानहानि कर दी और उसने आपके ऊपर केस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्राइवेट केस होता है, ये कोर्ट में इसका प्रोसीडिंग है, ये प्रोसीजर चलता है, और उस प्रोसीजर के बाद में, केस चलने के बाद में, उसमें सज़ा का प्रावधान दिया गया है। ये क्या 1 दिन, 2 महीना या 3 महीने का प्रोसीजर नहीं है, ये कम से कम 6 महीना, साल भर का प्रोसीजर है। ये मानहानि कोई भी कर सकता है, एक गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, एक अमीर व्यक्ति भी कर सकता है। जिस व्यक्ति का उसका अपमान हुआ है, 10 व्यक्तियों ने उसको बोला कि तेरा इस तरह की तेरे बारे में बोला है, वो 10 विटनेस है, तो वो उसके खिलाफ जाके मानहानि का दावा दाखिल कर सकता है। मानहानि किसी भी तरह से कर सकता है, सिविल तरीके से भी करेगा। सिविल में सज़ा का कोई भी प्रावधान नहीं है, वो उसको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन कैसे मिलेगा? उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा।